नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी इन दिनों दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और जिस तरह से वो वहां पर लोगों से मिल रहे हैं वो सुर्खियां तो बन ही रहा है, लेकिन आज राहुल गांधी के एक बयान ने सुर्खियों की जगह ले ली है। दरअसल राहुल गांधी ने आज अपनी दादी इंदिरा गांधी के एक कदम को गलत बताया है। आपको बता दें कि करनौल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में बुधवार को यानी कि आज राहुल गांधी प्रोफेसर कौशिक बासु के साथ वर्चुअल डिस्कशन कर रहे थे और उस वक्त उनसे इमरजेंसी को लेकर सवाल पूछा गया। आपको बता दें कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो उसके बाद से ही लगातार इंदिरा गांधी के ऊपर सवाल उठ रहे थे और आज जब प्रोफेसर कौशिक बासु ने इस सवाल को राहुल गांधी से पूछा तो राहुल गांधी ने भी ये कहा कि इमरजेंसी का जो फैसला लिया गया था वो फैसला पूरी तरह से गलत था। साथ ही साथ राहुल गांधी ने ये भी कहा कि उस फैसले के बाद उनकी दादी इंदिरा गांधी को इसका एहसास भी हुआ था। राहुल गांधी का ये कहना है कि आज जो हालात बने हुए हैं वो इमरजेंसी से कम नहीं है। राहुल गांधी ने इस डिस्कशन में क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। Greatly appreciative of the democratic roots that have been built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency. But that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as much. It's fascinating you're saying this because, I mean, I did think that was dreadful. It should not have happened, the emergency. राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीति तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि मुंबई बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक आशीष शेलार ने इस पूरे बयान के बाद राहुल गांधी से ये कहा है कि वो इंदिरा गांधी और गांधी परिवार की तरफ से देश की जनता से माफी मांगे। क्या कहा आशीष शेलार ने, आप खुद ही सुनिए। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी सिर्फ हमारी गलती थी ये कहकर इमरजेंसी आपातकाल के गुनाह से खुद को और परिवार को बचा नहीं सकते। राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना पड़ेगा उस समय पर जिस विचारधारा को लेकर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी और आपातकाल देश पर थोपा, वो इंदिरा गांधी जी के विचार ये कांग्रेस के विचार नहीं है। ये बात सबसे पहले राहुल गांधी जी को स्पष्ट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर ये गुनाह है ये मानते हैं तो उनके ही सरकार ने महाराष्ट्र में आपातकाल में जेलों में जो बंद थे, अब गुनाह के वजह से बंद किए गए, बेगुनाह थे तो भी बंद किए गए, ऐसे सब जो थे वो सैनिकों को, वो लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को जो पेंशन शुरू की थी वो बंद की है, वो ठाकरे सरकार वापस शुरू करे। और तीसरी बात, अगर ये गुनाह है तो पब्लिकली क्या उठक बैठक राहुल गांधी जी निकाल कर जनता से उसके लिए माफी मांगेंगे, ये हमारा सवाल है। राहुल गांधी ने इस डिस्कशन की अगर बात करें तो इस डिस्कशन में आरएसएस और केंद्र वाली मोदी सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने इस पूरे डिस्कशन में किस तरह से आरएसएस और मोदी सरकार पर हमला किया ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक ढांचे को नहीं हथियाती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस है उन इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी मौके पर भारत के संवैधानिक ढांचे को हथियाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का ढांचा हमसे इसकी इजाजत नहीं देता है, अगर हम चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। संस्थानों पर एक विचारधारा थोपी जा रही है।
राहुल गांधी ने इस पूरे डिस्कशन में कहा कि कांग्रेस ने कभी भी संस्थानों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। वर्तमान सरकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। हर संस्था की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आरएसएस को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस हर जगह पर घुसपैठ कर रहा है। कोर्ट, इलेक्शन कमीशन जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर ही एक आइडियोलॉजी के लोग कब्जा कर रहे हैं। मीडिया से लेकर कोर्ट तक को निशाना बनाया जा रहा है। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि संसद में डिबेट के दौरान माइक बंद कर दिया जाता है, संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, लोकतंत्र पर पूरी तरह से हमला किया जा रहा है। मणिपुर में राज्यपाल बीजेपी की मदद कर रहे हैं। पुडुचेरी में उपराज्यपाल ने कई बिल को पास नहीं होने दिया क्योंकि वो आरएसएस से जुड़ी हुई थी। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि मिस्र में एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, वहां एक राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में जज बैठे हुए थे। इसका मतलब था कि वहां एक ही संस्थान काम कर रहा था। भारत में भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से राहुल गांधी ने आज अपनी इस वर्चुअल मीटिंग में आरएसएस और मोदी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने इमरजेंसी को लेकर अपना बयान दिया, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार से इस पूरे मामले को लेकर देश की जनता से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।